हमें लगता है देश के राजनीतिक दल विज़न से ज़्यादा टेलीविज़न पर निर्भर हैं, तो इसलिए जो है वो विज़न की बात ही नहीं करते। वो बात करते हैं जो जल्दी से बाइट बने, तीखी हो, मसालेदार हो, टेलीविज़न उसको तुरंत कैप्चर कर ले और उस पर टीआरपी मिलने लगे। तो आप हर नेता का बयान देखिए, वो बड़े से बड़े नेता का बयान देखिए, उसमें तुकबंदी होगी, उसमें जो है कुछ ऐसा चुटकुलेबाजी होगी, तो वो टेलीविज़न आधारित जो राजनीति हो गई है, इसलिए विज़न कहीं मिसिंग है पूरी राजनीति से। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की। जैसे अभी अवधेश जी ने कहा, अच्छी बात कही, भाजपा का घोषणा पत्र मैंने भी देखा है। घोषणा पत्र कांग्रेस का भी बहुत अच्छा है, उसमें मुझे तो बहुत अच्छा लगा और पूरा मैंने पढ़ा, भाजपा का भी पढ़ा। घोषणा पत्र दोनों ठीक है, लेकिन घोषणा पत्र पर जोर कौन दे रहा है? अभी आप यहीं अपने दफ्तर में पूछ लीजिए कितने लोगों ने घोषणा पत्र पढ़ा है। घोषणा पत्र पर इस देश में कहीं वोट हुआ है क्या? सन 52 से लेकर के और 2024 तक घोषणा पत्र खाली एक औपचारिकता मात्र रह गया। राजनीतिक दल जो है, ना तो जनता पूछती है चुनाव के बाद कि आपके घोषणा पत्र में ये वादे थे, आपने क्या किए, तो इसलिए घोषणा पत्र एक औपचारिकता रह गया है। अब जैसे भी अनुराग जी ने कहा कि मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है, मुद्दा बनाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। कई बार सरकार भी मुद्दा बनाती है अपने, चाहे कामों को लेकर या चाहे अपने एजेंडे को लेकर के, और कई विपक्षी बनाता है। इंदिरा गांधी ने बना दिया था राष्ट्रीय अखंडता का मुद्दा, मोदी जी ने बना दिया था 2019 में राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, सरकार का मुद्दा, सरकार ने बनाया था मुद्दा। तो मुद्दा जो है दोनों बनाते हैं, लेकिन इस बार मुद्दा बनाने की कोशिश हुई। अब सनातन, जैसे सनातन की बात है, सनातन का बहस राजनीति का विषय ही नहीं है भाई, वो चुनाव का मुद्दा नहीं है। सनातन एक आध्यात्मिक चिंतन, उस पर बहस हो, एक सार्वजनिक विमर्श बहस हो, विद्वानों के बीच में बहस हो, मीडिया में हो, अखबारों में हो, लेखों में हो, पत्रिकाओं में हो, सामाजिक संगठनों के बीच में हो, संवाद हो, जो संवाद की परंपरा देश में रही है तमाम सारे विद्वानों के बीच में, वो है सनातन मुद्दा ही नहीं है। अभी बहस की, जैसे बात की, बहस का माहौल कहाँ है? अगर एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरी तरफ तो उसको देशद्रोही कोई कह देगा, कोई हिंदू विरोधी कह देगा, कोई उस पर एफआईआर हो जाएगी किसी दूर दराज इलाके में, तो वो जो है कचहरी निपटाता घूमे। कहाँ बहस का माहौल है? बहस तो तब होती है कि अगर मान लीजिए अवधेश जी ने कुछ बोला और विनोद जी के पास उसका जवाब है, तो मैं उसका तार्किक जवाब दें और वो उसका तार्किक जवाब दें, बजाय ये कि हम उनके ऊपर कोई आरोप लगाएं, वो मेरे ऊपर आरोप लगाएं। तो यहाँ तो जिस भोंडे तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की बात की, बहुत बेहूदे तरीके से, मैं तो कहता हूँ, और उतने ही बेहूदे तरीके से बाकियों ने उसका जवाब दिया। सनातन भाई, पेरियार ने एक बहस शुरू की थी और पेरियार की फॉलोइंग साउथ में है, उसका जवाब यहाँ से विद्वानों को देना चाहिए उन सारे मुद्दों का, और एक अच्छी बहस होनी चाहिए। आदि शंकराचार्य जब केरल से चले थे, जब मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था और द्वैत और अद्वैत पर जब बहस, तो वो कोई एक दूसरे पे ये थोड़ी हुआ था कि किसी को सनातन विरोधी घोषित कर दो या बुद्ध को इस देश ने वो कर दो, तो वो तो माहौल ही नहीं है हर चीज़ को। अब जहाँ तक मुद्दे की बात है कि विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया, सवाल ये हम विपक्ष को देख कितना रहे हैं। एक ऐसा बता दीजिए सभा जहाँ विपक्ष के नेता ने बेरोजगारी को, महंगाई को, अग्निवीर का जिक्र न किया हो, और मुद्दा कैसे बनाया जाता है चुनाव के समय? सर, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, आप अपने वोटर्स को भी तो नहीं बता पा रहे हो ना, क्यों नहीं बता पा रहे? आपको हमको लगता है वोटर्स को नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जब अगर जाइए, आप सोशल मीडिया पे देखिए, लोगों के बाइट्स देखिए, आप अपने अमरउजाला.com में देख लीजिए, हमारी जो टीमें घूम रही हैं, जो गाड़ियां घूम रही हैं, उनके पास अब लोग, उनके वीडियो देखिए, लोग बात करते हैं उन मुद्दों की, जो जिस पक्ष में जिसको जो मुद्दा सूट कर रहा है। सरकार, भाजपा के पक्ष वाले भाजपा के मुद्दों की बात करते मिल जाएंगे, विपक्ष के पक्ष वाले विपक्ष के मुद्दों की बात करते जाएंगे। अगर मुद्दे नहीं हैं, अगर वो बात क्यों कर रहे हैं? अगर उन तक पहुंचे नहीं हैं तो पहुंचे हैं मुद्दे। अब हाँ, लेकिन इस चुनाव में ये पूरा चुनाव विकेंद्रित हो गया है। पिछले दोनों चुनाव 19 और 14 केंद्रित थे, ये विकेंद्रित हो गया चुनाव। जैसे अभी राखी जी ने कहा कि जम्मू नहीं, बिखरा नहीं, मैं इसको विकेंद्रित मानता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वहाँ के लोगों के मुद्दे हैं, राज्य के नहीं, चुनाव क्षेत्र तक के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं, इतना विकेंद्रित हो गया है। और मुझे लगता है ठीक है, ये जरूरी नहीं हर चीज बिल्कुल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के नाम पर लड़ी जाए। एक मुद्दा जैसे बिजली की चोरी करते हैं, मतलब अगर क्षेत्रीय भी कोई मुद्दा है, अगर किसी क्षेत्र में कोई समस्या है और उस पर लोग वहां रिएक्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, यही तो डेमोक्रेसी है।
वरना राष्ट्र के नाम पर आप बाकी सब भूल जाएं तो ये तो फिर वही हो गया कि राष्ट्र क्या है? कोई जंगल जमीन पहाड़ राष्ट्र है? अगर राष्ट्र लोगों से बनता है, अगर लोग नहीं होंगे, लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा, उनकी रोजी रोटी, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनके सुरक्षा, उनका सम्मान यही नहीं होगा तो आप किसी कोई निर्जन द्वीप थोड़ी राष्ट्र होता है। राष्ट्र का मतलब जो है लोग होते हैं, लोग। और लोगों की समस्याएं ही मुद्दा होती हैं। तो ठीक है, 2 चुनाव हमने राष्ट्र के नाम पर लड़ लिए, 14 और 19 का, अब एक क्षेत्रीय मुद्दों में नाम लड़ लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? जो जहां भारी पड़ेगा वो वहां जीतेगा। लेकिन सर फिर भी देखिए ना, विपक्ष जब एक भी हुआ, मैं चाहूंगी कि आप इस पे और विस्तार से बताएं, विपक्ष जब एक भी हुआ तो भी उनका जो एक मुद्दा है वो मोदी जी का विरोध है, अगर आप देखा जाए। और ओवरऑल जो वोटर्स भी हैं, जैसे आम लोगों से आप मिलिए तो उनकी नाराजगी भी होती है, तो वो यही कहते हैं, अरे वो तो खाली मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। विरोध नवाज शरीफ का किया जाएगा जिसको विरोध करना है, या वो शी जिनपिंग का करेंगे विरोध? नहीं, सिर्फ नहीं, इंदिरा गांधी का विरोध नहीं करते थे। इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगता था, सारा विपक्ष एकजुट होकर इंदिरा गांधी का विरोध करता था। सारा विपक्ष एकजुट होकर राजीव गांधी का विरोध किया 89 में। सारे विपक्ष ने एकजुट होकर नरसिम्हा राव का विरोध किया। तो सारे विपक्ष ने मनमोहन सिंह का विरोध किया। तो सर वो भी तो स्पष्ट नहीं कर पा रहे ना, मैं यही बात तो कह रही हूँ। नहीं, ये क्यों नहीं स्पष्ट? जिनके भाई, अगर मैं मोदी जी का समर्थक हूं तो मुझे नहीं समझ में आएगी मोदी हटाओ देश बचाओ, और मोदी जी का मैं विरोधी हूं तो मुझे आएगी समझ में। ये तो देश जब ओपिनियन बढ़ती है तो यही होता है। जिनको समझ में, इंदिरा हटाओ के समय नारा लगाता था विपक्ष, लेकिन इंदिरा हटाओ जिनको नहीं समझ में आता तो इंदिरा जी वोट देते थे, और जब समझ में आ गया तो 70 मारा दिया। तो इसलिए ये कहना जो है कि मोदी जी का विरोध, तो किसका विरोध करेगा भाई? विपक्ष अगर कहेगा कि ये सरकार ये नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? अगर उस विपक्ष के नजरिए से मैं बात कर रहा हूं, अगर विपक्ष कह रही है कि सरकार कह रही है ये कमी बेरोजगारी है, महंगाई है, तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होता है? देश में जब उपलब्धियों का श्रेय प्रधानमंत्री को है तो जाहिर है जो विफलता है उनका श्रेय भी जाएगा। तो विपक्ष तो कहेगा ही। क्या मनमोहन सिंह तो के बारे में तो ये था कि वो, उनको तो विपक्ष का आरोप था कि वो तो रिमोट कंट्रोल चलते हैं, फिर भी मनमोहन सिंह को हटाने की बात हुई थी प्रधानमंत्री, क्योंकि कुर्सी में एक ही आदमी बैठेगा ना। तो ये भी एक नैरेटिव सत्ता पक्ष ने बना दिया कि इनका तो खाली मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। उससे बड़ी लाइन तो खींच ही नहीं पा रही ना विपक्ष, इसीलिए तो सनातन का मुद्दा इतना ये अभी आपको कैसे पता टिक पा रही नहीं टिक पा रही? नतीजे आ गए क्या? ठीक, अभी तो वोट पड़ा है ना। और सनातन का मुद्दा कहाँ चल रहा है? सनातन का मुद्दा तो उन्होंने उठाया, उनको जो फायदा नुकसान होना होगा वहाँ होगा, यहाँ कहाँ चल रहा है? और ये बताइए, देश के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आज भी हम सब मानते हैं। उनके भाषण सुनिए, उनके भाषणों में उनके घोषणा पत्र का जिक्र है कहीं? क्या जिक्र है? कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का है। अभी ये मंदिर नहीं गए कांग्रेस वाले, ये जो है अभी कल अमरोहा में से दानिश अली के लिए उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं लगा सकता वो। तो जब प्रधानमंत्री ही बिल्कुल स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, जिनको अगर वो अपने घोषणा पत्र में बोलेंगे तो लोगों को जाएगा, उनको बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है उनकी अपनी राजनीति होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो है विपक्ष के मत्थे पे थोप देना कि विपक्ष बिल्कुल नकारा, विपक्ष बिल्कुल निकम्मा। अरे भाई विपक्ष क्या करे? ऐसा नहीं है कि विपक्ष में कमियां हैं, निश्चित रूप से। अब एकता की बात है, इंडिया गठबंधन बना, बड़ा हल्ला मचा, उसको लेकर के बहुत बेचैनी हुई, फिर 3 बैठकें हुई, लेकिन जिस तरह उसको बनना चाहिए था जो फॉर्म, वो नहीं बना। उसका कोई कॉमन मैन प्रोग्राम नहीं आया, उसके जो है जिस तरह समान रूप से होना चाहिए नहीं हुआ, सही बात है। लेकिन फिर भी जैसा है जो है, तो इतना भी हम विपक्ष को लेके अत्याचारी ना हो जाए मीडिया के, बतौर मीडिया, कि हम विपक्ष को। एक चीज कहना चाहूंगी, जो विपक्ष है, खासकर आपने कांग्रेस की बात की, जब अपनी पार्टी को ही एकजुट करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि जब हम पार्टी को ही नहीं जोड़ के रख पा रहे हैं तो आगे इश्यूज को कैसे लेकर जाएंगे? ये बात तो है। इसके भी 2 पहलू हैं। ज्यादातर लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं या दूसरे दलों में गए, लेकिन कई लोग बीजेपी या दूसरे दलों कांग्रेस में भी आए हैं। सीटिंग एमपी अगर कांग्रेस में आ रहे हैं वो खबर नहीं है, लेकिन एक प्रवक्ता जो 2 बार चुनाव हार चुका है विधानसभा का, वो जाता है बीजेपी में, बड़ी खबर बनती है। ये कौन जिम्मेदार इसका? ये अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।